जय श्री राधे। एक शब्द बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं और देखा भी जाता है, हम चूक गए। दूसरा शब्द और ये भी आता है कि बाल बाल बच गए। दोनों का फॉर्मूला मैं जो अध्ययन कर पा रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ कि कुंडली में, आपकी कुंडली में एक दो ग्रह नीच भाव में बैठे हुए हैं। इसका एक दो भाव नीच में बैठने का कतई मतलब नहीं है कि हम बड़ा कैरियर मुझे नहीं मिलेगा, पर कहीं न कहीं कुछ गिरते बजरते हुए मुझे कुछ बड़ा चीज़ मिलेगा। देखिए, चूकने का सीधा मतलब है, अब जैसे कोई आईएएस का एग्ज़ाम दिए, 2-4 नंबर से लिस्ट में नहीं आया, तो इट मीन्स डैट उसके पास में योग तो है, पर उस जगह पर बैठने का जो उतना उसके पास में लाव लश्कर वाला जो इतना प्रशासनिक ताम झाम और ये सब जो इतने स्टाफ सब रहते हैं, वो सुख भोगने वाला योग नहीं है। इसलिए ज़्यादा संभावना हो जाता है कि वो दूसरा चैप्टर पकड़ें, दूसरे जगह पर वो फिर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जीवन भर ये याद रखते हैं, 4 नंबर के लिए हम आईएएस नहीं बन पाए, 2 नंबर के लिए हम आईपीएस नहीं बन पाए। इसका मतलब है हमारे क्वालिटी के और लोग भी हैं जो उतना दूर तक पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, हम नहीं पहुंच पाए। हमसे वो ज़्यादा जरा सा ज्ञान में, हमारे कंपटीशन में कम आ रहे थे, पर वो ज़्यादा निकल गए। तो सामने वाला आपके कुंडली से कहीं न कहीं मजबूत होगा, दशा भी कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो अभी हम चूकने पर और बाल बाल बचने पर हम कुछ विश्लेषण करना चाह रहे हैं। तो चूकने का सीधा मतलब है कि आपके कुंडली में कोई ग्रह है, जैसे सूर्य हैं, वो आपको कहीं गिराने की बात कर रहे हैं, वो आपको कहीं पैर हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं। पर सूर्य के साथ में कोई अच्छे ग्रह भी हैं या अच्छे दशा चल रहे हैं, वो सूर्य का भी काम कर दिए, फिर आपको बचा भी लिए। इसका संदर्भ यही आ रहा है। कुछ मेथड से उसको बोल सकते हैं, नीचभंग राजयोग भी है, विपरीत राजयोग भी है। कोई किसी को डंटा मारा, पत्थर मारा, बगल से निकल गया, हल्का सा चोट लग के निकल गया, यानी जो विपरीत ग्रह है वो भी अपना काम कर रहा है, जो आपके सपोर्टिंग है वो भी काम कर रहा है। तो ये चूकने वाली बात जो है, मैं समझता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत नज़दीक से, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में नज़दीक से बहुत आप जुड़े हुए हैं, तो ये चूकने का जो रेशियो है, अगर 10 में से आप 8 काम 7 काम चूक जाते हैं, तो उसको कम से कम आप बदल सकते हैं। 7-8 काम आपका अच्छा हो सकता है, तो 2-3 काम आपका चुकेगा। 100% बात नहीं हो सकता है। तो ये इट मीन्स एट दैट टाइम ज़रा सा पुश करने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लीजिए ट्रेन 5 बजे मेरी ट्रेन है और किसी जाम में हम फंस गए, अब पहुँचते पहुँचते ट्रेन निकल गई, ट्रेन चूक गई। पर यहीं पर अगर लेट भी हो गई, हम लेट भी पहुँचे हैं, उसके बाद भी ट्रेन जहाँ सा डिले हो गया, या आपका फेट है, या आपके कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह हैं जो उसके कारण आपके लेट, आपको चूँकि डिस्टर्ब नहीं हो, तो ट्रेन को भी कहीं न कहीं कोई कारणों से उनको रोकना पड़ गया। देखिए, ये जैसा समझने की बात नहीं है, आराम से इसको माना नहीं जा सकता है, पर मैं नज़दीक से बहुत बार देखे हैं, मुझे समझ दर्जनों बार देखे हैं। तो इसलिए ये चीज़, अगर योग जिस दिन आपका चंद्रमा का 11th हाउस में है, 3rd हाउस में है, या तो बिजी आप कहीं जा रहे हैं तो रोड बिजी नहीं मिल पा रहे हैं, या बिजी मिल रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं डेस्टिनी पर वही लेट हो रहा है,
कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, लग रहा है कि आज तो ख़त्म हो गया मीटिंग में, बट दैट टाइम जब पहुँचे तो मालूम हुआ कि ऑलरेडी जो हमारे जो बॉस हैं वही नहीं आए हैं, वही लेट से हैं। तो ये लॉजिक नहीं समझ में आवेगा। ये 100% एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड करता है। अब जैसे अभी तुला राशि वाले के लिए बताए थे कि मंगल अभी द्वादश में है, चौथे में है, 8 में है। तो एक तुला वाले लोग एक मिले, मेरे वीडियो देखे होंगे वो, तो ज़रा सा अलर्ट भी थे, बट कुछ तो घटना कराएगा ही। वो गाड़ी चला रहे थे, बहुत कम स्पीड में ही चला रहे थे, ये जानते हुए कि प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। उनकी गाड़ी पानी पड़ रही है तो स्लिप कर गया, क्योंकि स्पीड बहुत कम था। गिर भी गए, गाड़ी उनके ऊपर पड़ी हुई है, पानी पड़ रहे हैं, तो भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो 4 मिनट के बाद लोग आए, उसके बाद गाड़ी खड़ा किए। क्योंकि स्पीड नहीं था तो ज़रा सा हल्का फुल्का कटिंग हुआ, डिटोल ये सब लगा, कुछ हार्म नहीं हुआ, कोई बहुत ब्लडिंग नहीं हुआ, कोई हड्डी टूटने की बात नहीं हुआ। तो आकर बताया कि ऐसा ऐसा गजब का हम बाल बचे। मुझे तो लगा कि क्या मेरा पैर का हड्डी टूटा। तो ये एक कंसेंसस में था कि ये पर्टिकुलर टाइम को ज़रा सा हम स्लो चलें। हो सकता था कि हम ज़रा सा स्पीड में रहते और वो हम अगर स्लिप करते तो मे भी पॉसिबल है कुछ ज़्यादा हार्म होता है। देखिए, अगर ये बात फिर बोलेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि स्लिप तो ज़रा सा घर में भी अगर ज़रा सा गलती कारण स्लिप करते हैं तो कुल्हा का हड्डी टूट जाता है, पैर का टूट जाता है, हाथ का सर का चोट लग जाता है भयानक रूप से। तो वहाँ जरा का मतलब हो गया कि आपका ग्रह बहुत ख़राब चल रहा था, इसलिए ज़रा सा पुश हुआ, आपको मेजर डिस्टर्ब हो गया। एक मेरे ऑफिस के बगल में एक संभ्रांत महिला थी, तो बहुत पहले की बात, 20 साल पहले की बात, उनका सूर्य नीच का चल रहा था। तो मैंने बताया कि ज़रा सा भाग दौड़ मत कीजिएगा। तो वो बताया कि नहीं, हम तो बहुत स्लोली सब जगह चलते हैं, इसलिए कि मुझे पैरों में दर्द होता रहता है, इसलिए। फिर भी मैं कुछ सलाह भी दे दिया, गायत्री मंत्र का भी जाप कीजिए और ज़रा सा हड़बड़ी मत कीजिए। फिर मैं कहीं बाहर चला गया था, फिर वापस आया तो मालूम हुआ कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो कटसी वे में ज़रा सा पड़ोसी थे तो गए देखने के लिए। सिंपल बात था कि उस समय ज़रा सा मोबाइल का समय नहीं था, टेलीफोन का समय था। तो तीसरा मंजिला पर रहती थी, तो दूसरा मंजिला या पहला मंजिला पर फ़ोन था, तो रिंग हो रहा था। तो हड़बड़ी में जो कभी एक सीढ़ी की जगह पर 2 सीढ़ी वो तेज़ी से उतरने के दरमियान में उतर गई। उस समय हल्का सा दर्द लगा, बातचीत जब हो गया उसके बाद उनको पैर में दर्द होने लगा। हल्का फुल्का समझी होंगी, रात पैर फूल गया। फिर डॉक्टर के यहाँ गया, बोला था आपको तो हड्डी टूट गया है आपको, जबकि ना गिरी ना कुछ हुआ, सिर्फ सीढ़ी 2-4 सीढ़ी आगे पीछे करने के कारण वो झटका मारा। तो उनका सूर्य नीच का था, हल्का सा झटका मारा, सामने वाले को भी जितना भी था बचाने का कोशिश किया गया, बट अंतोगत हुआ वो पैर में फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, हेयर करेक्ट ही था, मगर वो प्रॉब्लम तो दे दिया। हो सकता था बड़ा प्रॉब्लम होता, छोटा प्रॉब्लम दे के निकल गया, पर प्रॉब्लम दिया। एक मिथुन वाले हैं, उनका चौथा में मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, चौथा में शनि चल रहे हैं, मंगल थे, अभी भी हैं। तो उनको चेस्ट में भयानक दर्द हुआ, जांच उच करवाए, मालूम हुआ कुछ कोलेस्ट्रॉल से बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम दे सकता है। तो उसका, मगर वो तुरंत उसको सीरियस लिए। कहने का मतलब है क्या लाभ हो सकता है, क्या फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। एक और जानकारी मिली, चौथा स्थान में उनका केतु भी बैठे हुए हैं।
अब मंगल भी वहीं पर आए और चार्जर लगाने के दरमियान में कोई तार छूटा हुआ था, करंट मारा। कभी भी जीवन में उनको करंट से आमना सामना नहीं हुआ था। पहले भी केतु के साथ शनि आए होंगे, पर अभी जरा सा दशा उशा भी जरा सा शनि का चल रहा है तो उसमें वो अटैक कर दिया, बढ़ा दिया। तो चूक का मतलब है आपके कुंडली में कहीं नीच ग्रह है, उसको आप चेक कीजिए, चेक करवाइए, कुछ तो पुश कर दीजिएगा। अब जैसे देखिए छोटी छोटी बातों में क्या फ़ायदा होता है। अगर वही ट्रेन की बात है, 1 मिनट कोई कारण से गाड़ी रुक गई तो हम पहुंच गए, तो ये हो गया, लाभ हो गया। कहीं कोई परिचित का व्यक्ति मिल गया, कहीं कोई पैरवी हो गया, पॉजिटिव पैरवी हो गया, काम हो गया कि हाँ ये तो सही है, हम जानते हैं इनको काम मिल, पहले से बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो सामने वाले को लगता है कि देखो तो वो फ़ोन किए, वो बात किए। बहुत जगह सही बात रखने के लिए भी लोगों की आवश्यकता है। अब एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, एग्ज़ाम के 10 मिनट आधा घंटा पहले हुआ कि ये चैप्टर भी ज़रा सा पढ़ लें, बहुत दिन उसको रिवाइज कर लें। मालूम हुआ उसी से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया था, चूँकि एकदम रिसेंट में पढ़े थे, फटाफट सब जवाब दे दिए। तो चूक बड़ा कॉमन शब्द है, बट चूक को हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं। खासकर सूर्य और चंद्रमा भी कमज़ोर होने से इट मीन्स है कि हम अपना पूरा पावर ज़रूर लगा रहे हैं, पर पावर कहीं जो जाकर लगने की बात होती है वहाँ पर जाकर हम ज़रा सा शिथिल हो जाते हैं। जो एनर्जी जो स्टार्टिंग, अब जैसे अभी नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो हम दूर तक जाते हैं, धनु राशि से जुड़े हुए हैं तो, और सूर्य मजबूत है, जब सूर्य मजबूत है तो बहुत दूर तक जाएगा। अदरवाइज हम फेंकेंगे तो 10 मीटर भी नहीं जा पाएगा। तो सूर्य मजबूत होकर 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, तब बल की बात होती है। इसलिए चूकने का जो प्रॉब्लम है उसको आप बहुत हद तक सुधार सकते हैं। बार बार हम ये शब्द बोलने के है मेरा मतलब। उसके लिए आप हॉरोस्कोप में आप सूर्य को देख लीजिए, कहाँ पर बैठे हैं, उसको करेक्शन कीजिए। चूकने में यही है कि अंतिम एनर्जी जो लगाना चाहिए वहाँ पर कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। दूसरी बात कहना चाह रहे हैं कि एक बाल बचे, तो बाल बचे ये कहाँ से आता है? यानी कि एक ग्रह वो भी तो एंटी के लिए आपका काम कर रहा है कि इसको फंसा दो, इसको गिरा दो, एक्सीडेंट करा दो। कभी रिपोर्ट बहुत ख़राब आ गया कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और डिटेल जब एनालाइज कर रहे हैं तो मालूम हुआ कि सिंपल एक डॉक्टर साहब एक गोली दिए, 2 गोली दिए, मालूम हुआ एकदम नॉर्मल हो गया। तो इसलिए एक लॉजिक पर चलने की बात नहीं, यह हमारे चार्ट पर डिपेंड करता है कि कौन कब बहुत ज़्यादा सीरियस है तो छोटा हो जाता है। कई लोग तो आते हैं, बोलते हैं हमको कोई छत पर से गिरा दिया, पुश कर दिया, पैर हाथ में चोट लगा, ठीक हो गया। कोई बच्चा 2 महला पर से गिर गया मगर सर्वाइव कुछ नहीं हुआ है उसको। अब कोई ज़रा सा 5 फीट 10 फीट से गिरता है तो मालूम होता है सीरियस हो जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर चोट लगी है, सर के कौन पार्ट में चोट लगी। तो यही तो बात बताना चाह रहे हैं कि अगर फेट आपका है तो गिराएगा भी तो चोट भी उसी स्थान पर लगाएगा ताकि हम सेफ हैं। मेरे चूँकि लॉन्गेविटी मेरा लंबी है, इसलिए माइनस वाला भी काम कराएगा तो प्लस वाला भी काम कराएगा। सज़ा भी देने की बात करेगा, हमको सेफ भी रखने की बात करेगा। आगे सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिकल है। वो ऐसे ही नहीं कि बच गए, गिर गए। अब जिसका ग्रह अच्छे हैं तो बार बार आके बोलते हैं कि देखिए ना ऐसे गिरे, कुछ नहीं हुआ। जिसके ग्रह कमज़ोर हैं, देखिए ना बिना कोई मतलब का हमको मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसे स्लिप कर गए, ऐसे बाथरूम गए तो ऐसे
गिर गए तो ऐसे किसी केस में हमको फंसा दिया, खाली हमने जानते थे, साथ में जा रहे थे। कई तरह से कहानी सब लोग आके बोलते हैं। एक राहु का दशा चल रहा था, राहु और सूर्य दोनों 6 या 7 में था, राहु और सूर्य। राहु का सूर्य में दशा चल रहा था, ट्रेन पर जा रहा था, छापामारी पुलिस की, तो बोगी में उस सीट पर 4-5 लोग थे, सबको पकड़ लिए। सब अलग अलग जगह के थे बट गप कर रहे थे। एक वेटरन क्रिमिनल था, उसको 2 दिन तक हाजत में रखा पुलिस। जब हुआ कि नहीं कोई ताल्लुकात नहीं है। कई कहानी देखे हैं। एक शुक्र और राहु था, शुक्र नीच के थे, राहु के साथ शुक्र भी प्लेसमेंट था, लगन में ही था। एक कोई पार्क में कोई घटना घटी, किसी महिला के साथ में कोई घटना घटी, तो पुलिस अपना काम कर रही थी। एक दिन उसके दूसरा या तीसरा दिन वो बंदा गया, उसी पार्क में पता नहीं था। पुलिस सबको रेड किया, सबको बोला थाना चलो या कम से कम आई कार्ड दिखाओ। तो जो आई कार्ड था जिनके पास में तो छूट गया, जिनके पास आई कार्ड नहीं था सबको थाना में ले गया। अब थाना में है तो आई कार्ड घर में कोई है ही नहीं, तो दोस्त को फ़ोन किया कि ज़रा सा आके चाबी ले जाओ, मेरा यहाँ पर आई कार्ड है, वो मंगा दो या ले आओ। वो बंदा अपनी पत्नी को फ़ोन कर दिया कि देखिए ना, वहाँ थाना में तो हस्बैंड आपके पकड़े गए हैं, अब कोई क्राइम हुआ था, मर्डर हुआ था या समथिंग कुछ हुआ था, रेप हुआ था। अब वाइफ परेशान, वो कहीं और हैं, वो कहीं और हैं, वो कहीं और हैं। जब तक रात में 11 बजे तक वापस आया कार्ड लेकर, तो उसको छोड़ा गया, तो बदनामी हो गया। तो कहने का मतलब है कि यही है, छोटा सा चूक, अगर वो पास आई कार्ड रहता उस बंदे का, जैसे और लोग को मैदान से ही छोड़ दिया गया था, पार्क से ही छोड़ दिया गया था, ये चूक है। चूँकि राहु में शुक्र चल रहे थे, शुक्र नीच का था, तो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा हनन होना था। लोग, ये बात नहीं है कि लोग समझना नहीं चाहते, समझते भी हैं। पर आप जरा सा आध्यात्मिक बनने में बहुत, किंतु आज ही होगा, मेरे साथ ही होगा, इसी किंतु परंतु में फेस करना पड़ जाता है लोगों को। इसलिए आज हम फिर बताना चाहते हैं, चूकने वाले बात इतने लोग आते हैं प्रश्न करने के लिए, कारण क्या है, निवारण क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूर्य कमज़ोर होना, नीच होना या पीड़ित होना राहु से, शनि से, और दूसरा चंद्रमा। बृहस्पति से भी कमज़ोर हैं तो वो भी करते हैं। मैं ये दोनों का करीब बात मैच कर जाता है। इसलिए ये दोनों को देख के, अगर दशा चल रहा है वीक, तो उसको आप क्रॉस कीजिए। ठीक है, जय श्री राधे।